पार्ट 6। परंतु किसी तरह से वह व्यक्ति राजा तक पहुंच जाता है और कहता है, गांव तो छीन ही लिया, अब जीवन भी छीनना चाहते हो। राजा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने नई नगरी का निर्माण इसलिए कराया था ताकि भूखों को रोटी मिले, रोगियों को चिकित्सा मिले, किसी को किसी बात की कमी ना हो। जितना छीना है उससे अधिक दिया है। वह व्यक्ति कहता है, परंतु सच तो ये है कि लोग वहां भूखे मर रहे हैं, वहां अन्न का दाना भी नहीं है, और यही बात बताने के लिए अपने प्राणों पर खेल कर यहाँ आया हूँ। राजा उसी समय अपने मंत्री को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व किसका है। मंत्री कहता है, महाराज, नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व गौरी का है। राजा पूछता है, क्या यह वही गौरी है जिसने न्याय सभा में असत्य बोला था? मंत्री कहता है, जी महाराज। राजा कहते हैं, कल इसे न्याय सभा में बुलाओ। अगले दिन गौरी को न्याय सभा बुलाया जाता है, पर वह न्याय सभा नहीं आता, क्योंकि उसे पहले ही द्रोणोधन के आदमियों के द्वारा डरा दिया जाता है कि अगर वह न्याय सभा गया तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। द्रोणोधन राजा शुद्धोधन का छोटा भाई था। द्रोणोधन ही राजा शुद्धोधन के नाम पर गौरी को आदेश पत्र भिजवाता है कि नई नगरी में अनाज पहुंचाना बंद कर दिया जाए। गौरी के पास आदेश पत्र भी था, पर लोगों के डराने के कारण वह उसे खोजने लगता है जिसने उसे आदेश पत्र दिया था। गौरी के न्याय सभा न आने पर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, क्या गौरी का न्याय सभा न आना उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं है? मंत्री कहता है, जी महाराज। राजा पूछते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि गौरी का उत्तरदायित्व किसने लिया था? मंत्री कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु गौरी का उत्तरदायित्व युवराज सिद्धार्थ ने लिया था। मंत्री की बात सुनकर राजा को क्रोध तो आता है, पर पूरी न्याय सभा के सामने राजा कहते हैं, जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया था उसे दंड अवश्य मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा आदेश देते हैं कि गौरी के उत्तरदायित्व लेने वाले को दंड गृह में उपस्थित किया जाए। सिद्धार्थ को दंड गृह बुलाया जाता है। राजा अपने पुत्र को देखकर कहते हैं, उत्तरदायित्व लेने वाला दंड झेलने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए उसका दंड उसका पिता झेलेगा। राजा खुद को 10 कौड़े मारने का आदेश देते हैं। तभी वहां गौरी आ जाता है और राजा से कहता है, क्षमा करें महाराज, परंतु मैंने आपके कहने से ही नई नगरी में अनाज पहुंचाना बंद करा था। राजा कहते हैं, परंतु मैंने कब कहा था? गौरी कहता है, महाराज, मेरे पास आपका आदेश पत्र भी है। आपका ही एक सैनिक मुझे यह आदेश पत्र देके गया था। राजा का मंत्री आदेश पत्र देखता है और कहता है, जी महाराज, मोहर तो हमारी ही है। गौरी कहता है, महाराज, मैं उसी सैनिक को ढूंढ रहा था जिसने मुझे ये आदेश पत्र दिया था। राजा कहते हैं, मैंने कोई आदेश पत्र नहीं भिजवाया। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो देश निकाला या फिर 10 कौड़े। गौरी कहता है, मैं चला जाऊंगा महाराज, परंतु एक बार मुझे युवराज से मिल लेने दीजिए। राजा कहते हैं, ठीक है। गौरी सिद्धार्थ के पास जाता है और कहता है, युवराज, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने असत्य नहीं बोला। सिद्धार्थ कहते हैं, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है गौरी, एक ना एक दिन अपराधी अवश्य पकड़ा जाएगा। गौरी कहता है, धन्यवाद युवराज, मुझ पर विश्वास करने के लिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, देवदत्त व अन्य विद्यार्थियों को गुरुकुल में धनुर्विद्या सिखाई जाती है। देवदत्त को धनुर्विद्या सीखने में बहुत रुचि होती है। वह धनुर्विद्या आखेट और युद्ध के लिए सीखता है, परंतु सिद्धार्थ धनुर्विद्या अपने पिता की खुशी के लिए सीखते हैं। एक दिन सिद्धार्थ और यशोधरा अपने महल के पास ही बगीचे में खेल रहे होते हैं। अचानक उनके पास एक घायल पक्षी आकर गिरता है।
उस पक्षी के शरीर में बाण लगा हुआ था और उसके शरीर से रक्त बह रहा था। सिद्धार्थ उस पक्षी को देखकर व्याकुल हो उठते हैं। सिद्धार्थ तुरंत उस पक्षी के शरीर से बाण निकालते हैं और उसके रक्त को रोकने का प्रयास करने लगते हैं। इतने में ही वहां देवदत्त आ जाता है और कहता है, देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते हुए पक्षी को मार गिराया, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। देवदत्त कहता है, सुना नहीं तुमने, यह मेरा आखेट है, इसे मुझे दो। आगे की कहानी अगले पार्ट में।